हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। जैसे धीरज कुमार। अगर आपको मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे ना, तो आज मैं जो बताऊंगा, पहले तो प्रॉमिस करना कि अगले एग्जाम के एक दिन पहले तक, ठीक है, इस काम को आप फॉलो करोगे, ठीक है ना। अब प्रॉमिस करना कमेंट सेक्शन में, जो मैं चीजें बताऊंगा आप एंड तक देखना। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये क्लास आपके लिए। अभी तक जितनी मैंने क्लासेस अपलोड की हैं, जितनी मैंने टिप्स अपलोड की हैं, सबसे यूनिक तरीका मैं अभी आपको मैं बताऊंगा। जो चीजें मैं फॉलो करता था अपने एग्जाम के लिए, मैंने आपको जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स भी दिखाए थे। अगर पुराने बच्चे होंगे तो उनको पता होगा। एफकैट के मैंने 2 टाइम्स आपको रिजल्ट दिखाए, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के रिजल्ट दिखाए, सीपीओ के 2 टाइम्स मैंने रिजल्ट दिखाए। इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप वगैरह तो छोटे छोटे एग्जाम थे, इन सब के भी रिजल्ट मैंने बहुत पहले दिखाए थे आपको। हालांकि मेरी 2018 में लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा एज खत्म हो गया था 2018 में। अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, और आप उसको एक बार लाइफ में फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूं ना कि जिसने पढ़ाई की है और लास्ट टाइम इसको फॉलो करेगा, उसके मॉक्स में डायरेक्टली 5 से 6 नंबर ना बुम करके बढ़ने वाले हैं। किसी के ज्यादा भी बढ़ेंगे, बट मिनिमम इतने नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। ओके, मैं आपको 2 सीट बनाने के लिए बोलूंगा। सबसे पहले कॉपी पे ना ये चीजें तैयार करो। एक तो आपका होना चाहिए डेली टारगेट, आप ही कर लेना इस क्लास को देखने के बाद। आपको ना एक पेज के ऊपर ना 1 पेज लगे, 2 पेज लगे, 3 पेज लगे, जितने पेज लग रहे, एक सीट बनाओ। आपको सीट पे ये लिखना, आपका जो भी सब्जेक्ट है, किसी का वाई ग्रुप का रागा इंग्लिश होगा, एक्स ग्रुप का इंग्लिश मैथ फिजिक्स होगा, या फिर किसी का एक्स वाई होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे। इस तरीके से सीट बनाओ जिसपे आपको लिखा होगा डेट, इसके नीचे डेट लिखोगे, रागा का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, मैथ का सेक्शन, फिजिक्स का सेक्शन, ये लास्ट में परसेंट। इसका मतलब बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं आपको। एक होगा आपका डेली टारगेट का, सेकेंड होगा आपका मॉक्स के टॉपिक का। ये 2 चीजें ना, बस ऊपर का टाइटल चेंज है, बाकी चीजें एज इट इज है। ये 2 सीट लगाना है आपको। मॉक किट मॉक रेगुलर लगाने हैं अब आपको अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम का ना डेट पता नहीं चल जाता है कब है, तब तक आप अर्ली मॉर्निंग लगाओ। जिस दिन पता चल गया कि आपका एग्जाम ABC जिस शिफ्ट में होगा ना, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम से 1 या 2 दिन बाद पहले, या फिर 1-2 मॉक ना उस टाइम पे लगा लेना। हालांकि वो सभी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल समझो जो मैं बोल रहा हूँ। मॉक अर्ली मॉर्निंग लगाओ, और उस मॉक के अकॉर्डिंग ना आपको, अगर मान लो कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, कोई 5 घंटा, कोई 10 घंटा, आपको 50-50% टाइम बांट लेना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो 4 घंटे आपके मॉक्स के टॉपिक्स को देने हैं, 4 घंटे आपको डेली टारगेट को देने हैं। इनकेस या तो आपका मॉक का टॉपिक 3 घंटे में हो जाता है, तो बाकी के टाइम आप डेली टारगेट पे दे दो, या फिर डेली टारगेट का टाइम आपको 4 घंटे के बदले 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, उसका टाइम मॉक्स में दे दो, या फिर दोनों चीजें और भी कम टाइम में कर ले रहे हो, उसका भी मैं उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। बट मॉक आपको रेगुलर लगाना है। लेकिन आप वाई ग्रुप की मॉक लगा रहे हो, मेरा खुद का बनाया हुआ मॉक टेस्ट लगाओ। मैं खुद एग्जाम देते रहता हूँ, पिछली बार भी, पिछले साल एफकैट मैंने दिया था, तो वो मैं पैटर्न को देखते रहता हूँ कैसा पूछता है एयरफोर्स एग्जाम। इसलिए मैं खुद एक एक क्वेश्चन डील करता हूँ, किसी और को पैसे देके नहीं बनवाता, मैं टाइप करवाता हूँ। बाकी कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूँ, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस। आप एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे हाँ सर, आपके मॉक के लेवल के एग्जाम आया था। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ना आपको क्या करना है भाई, A-to-Z स्टडी आपको डाउनलोड करना। और मॉक टेस्ट की प्राइस 113 रुपए ही है सिर्फ। इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वाई ग्रुप के। अगर आप यूज करने नहीं आता तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे रखा गया। अब आ जाओ, मैंने आपको 2 सीट्स बनवा दी हैं, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अभी बनाए नहीं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ आपने बना लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ना डेली टारगेट रखना है। देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर चुका है अभी तक, उसको रिवीजन करने में ना अब क्या कर रहा होगा समझ में नहीं आ रहा, पहले क्या चीजें रिवाइज करने हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर को उठाने हैं, देखने हैं पहले ना, अभी देखने हैं। आप 2 घंटे, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे टाइम दो मेरे पास इस चीज को ना प्रिपेयर करने में, क्योंकि अगले 15 दिन 18 दिन इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे और आपकी प्रिपरेशन दबा के गजब लेवल की चलेगी, ठीक है। आप खुद देखना, रिवीजन एक मतलब बूम करके रिवीजन होगा आपका। आपको क्या करना है, अगर आपने देखना कि इंग्लिश में मेरे कुल 15 टॉपिक हैं, मान लेते अगर आप इंग्लिश ग्रामर में 15 चैप्टर्स पढ़े हो, तो आपको टारगेट कर लेने हैं कि आज अगर 2 अक्टूबर है ना, तो मैं इंग्लिश के ना इस ग्रामर के एक टॉपिक को आज पढ़ूंगा, और मिनिमम 1 ग्रामर का क्लास पढ़ना है। अगर किसी को टेंस पढ़ने का मन है तो 2 अक्टूबर को टेंस ऐड कर दो। 3 अक्टूबर को किसी को क्या करना भाई, किसी को कंजक्शंस पढ़ने हैं, कंजक्शन डाल दो इसके अंदर। 4 डेली टारगेट में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 4 तारीख को ना ये कर लो इस तरीके से कि आप किसी को नरेशन पढ़ना है, 5 अक्टूबर को किसी को वॉइस पढ़ना है, इस तरीके से आप नोट कर लोगे। लेकिन इंग्लिश यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में आपको वोकैब का रिवीजन भी उसी स्पीड से चलना होगा। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देख लो आप कितनी वोकैब को रिवाइज कर पा रहे हो, कि आपके नेक्स्ट 15 दिन के अंदर पूरा वोकैब रिवीजन हो जाएगा। हो सके तो अपना स्टडी का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेना। लास्ट टाइम रिवीजन में कोई कमी मत छोड़ना। रिवीजन जितना कम करोगे एग्जाम उतना ही खराब जाएगा, गंदा जाएगा।
आपने पिछले 6 महीने में या फिर 12 महीने में कितना प्रिपरेशन किया डजेंट मैटर, लेकिन ये 15-16 दिन अगर आप थोड़ा सा भी शरीर को ढिलैया कर दोगे ना, लूज हो जाओगे अपने आप को ना, तो पूरा का पूरा एग्जाम खराब जाएगा। कहते हैं अगर आप 1600 मीटर की जब रनिंग कर रहे होते हो ना, आप स्टार्टिंग में कितना अच्छा मार लोगे, लास्ट में स्प्रिंट नहीं मार रहे होते ना, तो टाइम वहीं ज्यादा खा जाता है आपका। तो ये वही दौड़ है कि लास्ट टाइम में आपको स्प्रिंट मारने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करने की जरूरत है, और इतना भी एक्सट्रीम लेवल नहीं ना कि आप खुद भूल जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लाइक मिनिमम 8 घंटा तो मांगता ही मांगता है, ठीक है। तो आपको वोकैब पे भी डाल देना है, इतना हमको प्रिपरेशन करना है। ये मॉक टेस्ट हम लगा ही रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो हमको पैसेज अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मॉक टेस्ट के पैसेज को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। मेनली इंग्लिश के अंदर क्या करना है, टेंस एंड वोकैब 2 चीजें करनी है, ठीक है। दोनों टेंस बोल रहा हूं मैं, ग्रामर एंड वोकैब रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। रगा का भी वही है, मान लो अगर आपने जीके जो पढ़ा है ना, उसके जो चीजें पढ़ ली हैं उनको टॉपिक वाइज डेट वाइज सिलेक्ट कर लो कि इस डेट को मेरे को ये चीज का रिवीजन करना है, और उसी डेट को वो चीज करना होगा। रीजनिंग के कोई चैप्टर्स हैं जो बहुत ईजी हैं, जो आप ना भी पढ़ो अगले 2-3 महीने तो आप भूलते नहीं हो, तो उनको लास्ट में रखो। कोई ऐसा टॉपिक जो आप बार बार भूलते हो ना, उसको रेपिटेशन पे रखो। 2 अक्टूबर को कर लेंगे, अगले फिर हम 12 अक्टूबर को कर लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। उसको जो जो डिफिकल्ट चीजें 2 बार रिवाइज करके जाना, ठीक है। अगर मैथ का कोई टॉपिक है जो बहुत ईजी है, लाइक मेरे हिसाब से परसेंटेज, रेशियो, इन सब का रिवीजन बहुत ज्यादा बच्चे ना भी करें ना, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो वो भूलता नहीं है। लेकिन अगर वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसके अलावा अगर बच्चा मेंसुरेशन की फॉर्मूला को ना ध्यान दे, इसके अलावा बच्चा अगर ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले को ना ध्यान दे, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उन सब चीजों को प्रायोरिटी देके 2-2 बार नोट कर लेना। इस डेट को हम एग्जाम से पहले भी एक बार रिवाइज करेंगे और रिसेंट टाइम में भी रिवाइज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, टॉपिक वाइज ना डेट के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर दो, मैं इस डेट को इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगा। सेम चीज है, ये एक्स ग्रुप का मैथ है, एक्स ग्रुप का फिजिक्स है, ये करना है। अब ध्यान से सुनो, डेली टारगेट पे ना आपका मिनिमम 50% टाइम होना चाहिए आपके डेली। अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे डेली टाइम को दोगे, डेली टारगेट को। अब आपको देखने, अब ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। अगर मान लो 2 अक्टूबर का आपने ये कर रखा है कि हमने मैथ का एक चैप्टर पढ़ना था, हमको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ना था, जीके का एक चैप्टर पढ़ना था, ठीक है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। या फिर मेरे को करंट अफेयर के कुछ पेजेस पढ़ने थे, 5 पेजेस 3 पेजेस जो भी पढ़ने थे। इंग्लिश के मान लो दो टॉपिक हमने पढ़ना है, एक ग्रामर का और एक वोकैब हमने पढ़ना है, ठीक है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। किसी को मैथ में पढ़ना था एक टॉपिक, फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ना है, या फिर कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन वो बच्चा ना ऐसा करता है कि सारे टॉपिक को 2 अक्टूबर के रात तक खत्म कर लेता है। इतना वास्ट टारगेट मत बनाना कि आप रात तक खत्म ना करो, क्योंकि एक दिन आप चूक जाओगे ना तो दूसरा दिन ऑटोमेटिकली आपका, जैसे आपने देखा होगा लाइफ में, कोई ट्रेन अगर लेट हो जाती है ना तो उसको और डिले कराया जाता है, ताकि जो ट्रेन टाइम पे है उसको निकाला जाए। इसीलिए अगर आप एक बार डिले हो जाओगे ना तो अपने आप आपका बॉडी और माइंड आपको डिले करने लगेगा। ठीक है, चल भाई, मेरे तो टालने का आदत है, टालना मत। रात के सोने से पहले किसी भी कीमत पर, जब रूटीन बन जाएगा ना तो आपका दिमाग बार बार जाएगा, रूटीन पूरा करना है, पूरा करना है। तो टू डू लिस्ट कहते हैं इसको, ये जरूर बनाओ। और सोने से पहले लिस्ट करो, चेक करो, हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सारी चीजों को हमने क्लियर कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा का पूरा 100% आज का हमने दिया है। समझे? यहाँ पे मैंने परसेंट का मतलब क्या लिखा, हमने 2 अक्टूबर को या फिर 3 अक्टूबर को पूरा आज का हमने, डेली का हम देंगे, डेली हमने अपना 100% देना है। इस तरीके से कहा जाता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए भाई, टू डू लिस्ट चाहिए। तो मैं डेली टारगेट का 100% दे रहा हूँ। कभी कभार बच्चा क्या कर पाएगा ना कि मान लो कोई एक टॉपिक ना कर पाए, ठीक है, इधर मान लो हमने रगा के अंदर 3 टॉपिक सिलेक्ट करे थे, इंग्लिश में 2 टॉपिक सिलेक्ट करे थे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके दिन का 5 टॉपिक करना था, लेकिन वो किसी रीजन से ना रगा का 2 ही टॉपिक कर पा रहा है और इंग्लिश का 2 टॉपिक कर रहा है। तो 4 टॉपिक किया उसने, तो उसने कितना परसेंट दिया भाई अपना, 80%। तो आप लिखोगे आज हमने 80% दिया अपना। टॉपिक काउंट करो, कितने टॉपिक करने थे उसको नीचे रखोगे, और कितने आपने आज कर पाए और इंटू 100 कर देना, निकाल लेना कितना परसेंट आपने दिया। और नेक्स्ट हर 7 डेज पे ना आपको ऐड करना कि इस सप्ताह क्या हमने पूरा अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर आप पूरा 100% नहीं दे रहे हो तो भाई फिर कुछ दिक्कत है। हर 7 दिन पे आपका कम से कम 700% आना चाहिए ऐड करने पे। ज्यादा आ जाए चलेगा, इससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी दिन 80% दे पा रहे हो ना, और अगले, ऐसा नहीं है कि 80% दिए तो हम खत्म हो गए, छोड़ दे रहे, नहीं। अगले दिन कोशिश करना चीजों को सीरियसली लेके हम 120% करेंगे, पिछले दिन का 20% को हम आगे ऐड कर देंगे, ताकि एंड तक, हमारे वीक के एंड तक, वीकेंड पे हमारा 700% यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। पर डे हम 100% देते जाएंगे। यही सेम काम आपको क्या करना है, मॉक्स के टॉपिक पे करना है। हमको पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉक लगाने हैं,
ठीक है, हम अपना डेली का टारगेट तो सेट कर लिए हैं कि हमको डेली क्या क्या पढ़ना है, मॉक या भी भर में हम उस डेली टारगेट के अकॉर्डिंग एग्जाम तक चलेंगे। अगर किसी बच्चे का एग्जाम 18 तक है ना, तो वो लास्ट डेट 16 तारीख तक टारगेट करेगा, बिकॉज 17 को पढ़ना नहीं है किसी को। अगर किसी का 18 को एग्जाम है तो 17 को एकदम फुल रिलैक्स करने का अपने को, ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं। अगर किसी का 19 को एग्जाम होगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो आप उसको क्या टारगेट करोगे, अभी फिलहाल आप 18 को टारगेट करके चलो, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा जिस दिन किसी का 19 का है तो आप 17 तक का टारगेट करोगे, ठीक है। चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे बाद में, फिलहाल अभी आप 18 को टारगेट करो, 18 तारीख तक, ठीक है। 18 तारीख तक के मान लेते कि 18 को सबका एग्जाम है, 16 तक का लिस्ट बनाएंगे हम, 2 अक्टूबर से या फिर 3 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक का लिस्ट बनाओ कि इस सीक्वेंस में मेरे को अपना पूरा जितने भी चीजों को हमने पढ़ा है अभी तक उसको हम रिवाइज कर जाएंगे। और एक ही दिन सब लेके बैठ जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा, और बिना लिस्ट बनाए करोगे ना तो भी कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़े, बोरिंग लगेगा। तो लिस्ट बनाओ क्या पढ़ना है, हमको मैप पता होगा ना तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएंगे। और मैप ना पता हो ना कि कहाँ चलना है, किधर चलना है, तो पहुंचोगे लेकिन बड़ा इधर उधर घूम घूम के पहुंचोगे, तो घूम घूम के पहुंचने में चीजें काफी भूलोगे आप। तो एक प्रॉपर रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। मॉक टेस्ट वाली लिस्ट में क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद कंप्लीटली, अगर मान लो आप 45 मिनट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई ज्यादा का दे रहा है, एक ग्रुप का है कि एक वाई ग्रुप का है, ठीक है, ज्यादा दे रहा है, कंप्लीट उसको दे रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, प्रॉपर उसकी एनालिसिस करनी है। पहली चीज तो हम इंग्लिश के अंदर पैसेज, अगर हमने लगा ना कि पैसेज हमको बहुत इजी लगा, हम पढ़ के डायरेक्टली आंसर 100% कॉन्फिडेंट होके पैसेज का आंसर कर रहे हैं, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट होके कर रहे हैं और हमारे 4 या 5 पैसेज है सब सही हो जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, पैसेज आपका ठीक है। लेकिन लग रहा है ना कि हमारे 4 या 5 जो भी है, सारे पैसेज, जितने भी पैसेज आए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, सबके सब सही तो हो गए, लेकिन उसमें से 1 या 2 हमने तुक्का मारा था। ध्यान से सुनना, अगर ऐसा फील हो रहा है कि हमने तुक्का मारा था तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, अभी आपके साथ गड़बड़ चल रहा है पैसेज वाले खेल में, ठीक है। आपको उस पैसेज को ना बहुत सीरियसली लेके अगेन मॉक टेस्ट लगाने के बाद अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझना है। देन इससे क्या होगा ना, आपकी रीडिंग जो है ना, उसकी क्या कहते हैं उसको, रीडिंग की जो आपकी एबिलिटी होगी वो सुधरेगी। अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है चीजों को अपने लैंग्वेजेस में, मदर टंग में, कि हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, किस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ। देन जाके अगेन हमको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पैसेज के, तो इससे आपकी पैसेज के साथ रीडिंग जो स्किल होगी वो सुधरेगी काफी। आपको अलग अलग 5 पैसेज बनाने से अच्छा है कि भाई मॉक वाला अच्छे से करो आप, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में कोई टॉपिक हम जान रहे थे, पढ़ा हुआ है और हमसे गलती हो गया, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, पढ़ा हुआ है और गलती हो गया, और वो गलती जो हमने किया, लाइक मैंने टेंस यहाँ लिखा था और ऐसे करके मान लो नरेशन हमारा कुछ इस डेट की आ रहा है, 4 से 5 दिन के बाद मेरे को नरेशन पढ़ना ही है, और आज मेरा नरेशन गलती हो गया, तो मैं फिर भी इस मॉक वाले सेक्शन में नरेशन में लिख दूंगा आज। ये रेगुलर बेसिस पे तैयार करना। मैंने 2 अक्टूबर को या फिर 3 अक्टूबर को सुबह में क्या मेरे को पढ़ना है वो 3 अक्टूबर को नोट करना। डेली टारगेट वाले आपको आज अगले 16 तारीख तक का टारगेट लिख लेना है, लेकिन मॉक वाले टॉपिक को रेगुलर बेसिस पे चलना है, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कि मेरे को आज क्या मांगता है, डेली टारगेट कंप्लीट करना है। उसके अलावा आज किस चीज की डिमांड है, मेरे को किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। भले आपका नरेशन इस डेट को पढ़ना होगा डेली टारगेट वाले लिस्ट में, लेकिन आज हमने नरेशन किया ना गलती, तो हम आज भी एक बार पढ़ेंगे उसको और आने वाले टाइम में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी आपका हर्जा करेगा। आप गलत कर रहे हो वहां पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब लैक ऑफ रिवीजन की कमी है, आपके अंदर हेजिटेशन है उस चीज को लेके, तो आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। रगा के कोई सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ चीजें गलती की हैं, हमारा पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, हमारा पढ़ा हुआ और हमारा गलती किया उसको नोट कर लो। हमारा नहीं पढ़ा हुआ और फिर भी हम गलती कर रहे हैं उसको भी नोट करो। और ऐसा हो रहा है ना कि हमारा नहीं पढ़ा हुआ है और हम तुक्का मार रहे हैं, तो उसको नोट मत करना, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और हम खाली तुक्का मारे जा रहे हैं, इसका मार लो, वो नोट करके अब अगले आप 10 से 15 दिन में क्या कर लोगे। जिसकी प्रिपरेशन एवरेज है, जिसकी 35 प्लस आ रहे हैं, वो कोशिश करो जितना पढ़ा है वो रिवीजन करे, और जिसके बिलो 30 आ रहे हैं वो तो जो नहीं पढ़ा है उसको भी अभी पढ़ना ही पड़ेगा। वो भी चीजें नोट करके और इसी बेसिस पे आज का डेली शेड्यूल बनाओ और दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। और हाँ, रगा के 3 टॉपिक्स हमने लिख लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ रगा के 3 टॉपिक लिख लिए, मेरे को 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश के 2 टॉपिक पढ़ने हैं, या मैथ के 2 टॉपिक, फिजिक्स के 2 टॉपिक, तो मेरे को वाई ग्रुप देना है, तो मैं 3 एंड 5 कर रहा हूं। तो मैंने अगर 5 में 5 कर लिया तो मैं मॉक वाले टॉपिक को भी लिखूंगा, मैंने 100% दिया था। अगर मैं 3 ही कर पाया तो भाई ये मैंने 60% ही दिया। तो इस तरीके से प्रॉपर चार्ट बनना चाहिए आपका, ठीक है। अगर प्रॉपर चार्ट नहीं बनता है तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कहते ना कि
हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो इसके भरोसे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। और आपको एक दो चीजें मैं आपको बताऊं कुछ चीजों के बारे में। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आंख बंद करके भरोसा करो हम पे। हम जो इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहे हैं, जिसके अंदर 50 क्या हो जाएगी कॉमन एडेड क्वेश्चंस होंगे, 50 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वॉइस नरेशन होंगे, इसके अंदर पैसेज होंगे, पैराजम्बल होंगे, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन होंगे, मिसस्पेल्ड होंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस की ये पीडीएफ और एक वोकैब की पीडीएफ दे रहे हैं जिसकी प्राइस 60 रुपीज है। इसके सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे, 100% लिख के ले जाओ। ये 50 कॉमन ईरर है ना, इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है कॉमन ईरर में ना, वो आपके एग्जाम में आएंगे। लैंग्वेज भले नाम अलग हो जाए, बट जो रूल अप्लाई हुआ है ग्रामर का वही ग्रामर आएगा, ये लिख के ले जाओ, ठीक है। ये इसको बाय करना तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। और हमारे वाई ग्रुप की जो मैथ की पीडीएफ है ना, वाई ग्रुप की रागा के अंदर जो मैथ आता है, इसकी मैं 100% कह रहा हूं। देखो वो कैब की तो मैं 100% नहीं कहता हूं, 80 to 90% वो कैब हर बार दिखती है हमारी पीडीएफ से, 100% नहीं दिखती है। 100% पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस जो पीडीएफ है, वहां के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है वो 100% हमारी पीडीएफ होंगी। वाई ग्रुप के रागा का जो मैथ है वो 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का यूज किया होगा, रूल जो होगा वो होगा। वाई ग्रुप के रागा का जो रीजनिंग है वो 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ होगा। अगर कोई आपका क्लॉक का क्वेश्चन आया है ना, लिख के ले जाओ, हमारे पीडीएफ के अंदर वैसा क्वेश्चन डाला होगा। खाली वो अगर 5 कह देंगे तो हमने 4 लिखा होगा, वो 7 कहेंगे तो हमने 5 लिखा होगा, बस इतना ही का फर्क आएगा। लेकिन जो मेथड हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ में, वही मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और हमारी करंट अफेयर की तो फिर भी हम नहीं कहेंगे कि 100% आएगा, बट मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के पीडीएफ से दिखेंगे। और मोस्टली जो हम करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक जीके की दे रहे हैं वहां से दिखेंगे। इन सारे पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है। करंट अफेयर की 55 नहीं 60 रुपीज है स्टैटिक जीके के साथ, और रीजनिंग की जो है ना 45 है, मैथ की 55 है, बाकी सबकी अलग अलग प्राइस है। आप एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग भी। और एग्जाम से पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि आप इन पीडीएफ को सॉल्व करके ही जाना। अगर एक्स वाई से हो तो एक्स वाले इंग्लिश भी ले सकते हैं, वाई वाले भी इंग्लिश, और वाई ग्रुप वाले रागा के सारे पीडीएफ खरीद के एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करो। और सारे पीडीएफ खरीदने के लिए व्हाट्सअप करके पूछो कि पीडीएफ की प्राइसेस क्या है, कहाँ पे दी जाएगी, मैं समझाता हूँ। व्हाट्सअप करोगे, पेमेंट कैसे करना बता देंगे, और पेमेंट करते ही आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 7279047787। और एंड तक वीडियो जिसने देखा होगा इसके लिए बोनस होंगे कि ये पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाना। इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो और एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।